अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये 7वां हिस्सा यानी पार्ट 7 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने छठे हिस्से में क्या सुना। हमने छठे हिस्से में सुना कि किस तरह दाई हलीमा ने दोबारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना से इजाजत लेकर दोबारा अपने गांव वापस लेकर आ गई। और फिर एक दिन बकरियां चराते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और दिल को निकालकर जमजम से धोकर दोबारा वापस रख दिया। फिर दाई हलीमा ने इस वाक़ये से डर कर और सहम कर कि आगे चलकर कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान हो, तो बीबी आमिना के पास हुजूर को छोड़ दिया। फिर एक दिन बीबी आमिना अपने ननियाल यानी यसरब गई। यसरब मदीना का पुराना नाम है। वहां पर बीबी आमिना 1 महीना ठहरी और वापसी में एक जगह जिसका नाम अबवा था, जहां बीबी आमिना के शौहर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दफन थे, वहां अचानक बीबी आमिना की तबीयत खराब हुई और वहीं पर बीबी आमिना 6 साल की उम्र में हुजूर को छोड़कर इस दुनिया से चली गई और हुजूर 6 साल की उम्र में मुकम्मल यतीम हो गए। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब मक्का में यह खबर पहुंची कि बीबी आमिना का इंतकाल हो गया तो मक्का में कोहराम मच गया। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से अपनी मां का साया भी उड़ गया तो उम्मे ऐमन हुजूर को लेकर मक्का आ गई और हुजूर को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करते हुए कहने लगी कि ऐ कुरैश के सरदार मोहम्मद का अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, उम्मे ऐमन, क्या तू ये समझती है कि मैं अब्दुल्ला की निशानी को यूं ही बेहिफाजत और अकेला और तन्हा छोड़ दूंगा? मोहम्मद मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी बूढ़ी और सफेद आंखों की रोशनी है। ये हमजा, अकील, हारिस, अबू लहब, अब्बास ये बेशक मेरे बेटे हैं, मगर रब्बे काबा की कसम मोहम्मद मुझे इन सब से बहुत ज्यादा प्यारा है। उम्मे ऐमन, तो मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं कर सकती। काश ये दिल दिखाने की चीज होती। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी परवरिश में, अपनी तरबियत में लिया और अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, हर वक्त अपने साथ रखते थे, आपकी देखभाल करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सारे बेटों से ज्यादा चाहते थे, मोहब्बत करते थे। घर में बीबी आमिना की बांदी उम्मे ऐमन आपका ख्याल रखती थी, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की सख्त ताकीद थी कि मेरे पोते का खास ख्याल रखना, कभी उसकी तरफ से बेपरवाही मत करना और उससे बेहद मोहब्बत करना। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की शफकत, मोहब्बत की वजह से अपने वालिदा का कुछ गम भूल गए। लेकिन कुदरत जिसको बड़ा बनाना चाहती है उसको आजमाइशों के भट्टियों में तपाती है, मुसीबतों गमों के कांटेदार झाड़ियों से गुजारती है। ऐशो इशरत से बड़ी शख्सियतों को जानबूझकर दूर रखा जाता है। मुसीबतों मशक्कतों के अंधेरों से ही बुलंदियों के सूरज तुलू हुआ करते हैं। खुदा का यही दस्तूर है, यही उसकी सिफत है और इसी में उसकी मसलिहत भी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अभी 2 ही साल गुजरे थे कि दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने भी दुनिया को खैरबाद कह दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन मरते मरते अब्दुल मुत्तलिब को यह बड़ा गम था, बड़ा सदमा था कि ये बे माँ बाप का बच्चा, इसे अभी कौन संभालेगा। काश मैं कुछ दिन और जिंदा रहता जब तक कि मोहम्मद अपने पैरों पर न खड़ा हो जाता। अब्दुल मुत्तलिब की इस आरजू पर, इस आखिरी आरजू पर कुदरत मुस्कुरा रही थी। गोया
यूं कह रही थी कि ए हाशिम के बेटे, मोहम्मद को बेसहारा समझकर रोता है। ए बूढ़े सरदार, ये यतीम तो यतीमों का वाली है, गुलामों का मौला है। जितने दुनिया में बेसहारा होंगे, ये एक दिन सबका सहारा बनने वाला है। ये वही तो है जिसके इशारे पर चांद और सूरज और सितारे गर्दिश करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब, तू आराम से अपनी जान दे दे, मोहम्मद का गम न कर, इसकी गमखारी के लिए उसका खुदा काफी है। अभी हुजूर की उम्र सिर्फ 8 साल ही थी और ये उम्र ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम और खुशी को पूरी तरह महसूस फरमा सकते थे। इसलिए दादा अब्दुल मुत्तलिब के मरने का सदमा और उसका गम आपको बहुत ज्यादा पहुंचा। अपने प्यारे, शफीक और मोहब्बत करने वाले दादा की मौत पर आपके आंखों से आंसू आ गए और एक मुद्दत तक आप अपने दादा को याद करते रहे। बहरहाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले हर कौम के आलिम, काहिन, नुजूमी आपका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पिछले नबियों की किताबों में और आसमानी किताबों में पढ़ा था कि फला जमाने में फला जगह पर एक जबरदस्त नबी जाहिर होंगे जो सारी दुनिया के लिए खुदा की तरफ से पैगाम लाएंगे। उनमें से तो बहुत से आलिम और बहुत से राहिब और बहुत से नुजूमी और बहुत से काहिन तो ऐसे थे जो आपके आने का इंतजार कर रहे थे और वो आरजू और तमन्ना करते थे कि वो नबी आए और हम उनकी शरीयत पर चले। लेकिन उनमें से कुछ काहिन, कुछ नुजूमी, कुछ आलिम ऐसे भी थे जो आपके आने से और आपके जाहिर होने से डरते थे, क्योंकि हुजूर के आने के बाद तो उनको कोई नहीं पूछेगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, शटर डाउन हो जाएगा। लेकिन जब हुजूर पैदा हुए तो आप में वो सारी निशानियां मौजूद थी जो आसमानी किताबों में दर्ज थी, लिखी गई थी। इसलिए जब भी कोई काहिन या नुजूमी या आलिम या राहिब आपको देखता था तो फौरन पहचान लेता था कि आप ही आखिरी नबी है जिनकी खबरें हम दुनिया को देते आए हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि दाई हलीमा एक दिन ओकास के मेले में गई। उस जमाने में हुजूर आपके पास ही थे, इसलिए आपको भी साथ में लेकर गई। उस मेले में एक बहुत बड़ा काहिन आया हुआ था। वो बच्चों के हाथों को देखकर और पेशानियों को देखकर उनके मुस्तकबिल और उनके फ्यूचर बताया करता था। जब उसने अचानक हुजूर को देखा तो एकदम चीखने लगा, चिल्लाने लगा और लोगों को जमा करने लगा और कहने लगा, ए कुरैश के लोगों, ए कुरैश के लोगों, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लोग एकदम चारों तरफ से जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है, क्या हुआ? तो काहिन कहने लगा कि ए कुरैशियों, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन उस बच्चे को कत्ल कर दो। दाई हलीमा ने जब ये बात सुनी तो फौरन वहां से हुजूर को लेकर चुपके से निकल गई और तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उधर कुरैशियों ने काहिन से पूछा कि कौन सा बच्चा, कहां है बच्चा? काहिन ने कहा, अभी तो यहीं पर था। जब कुरैशियों ने इधर उधर देखने लगे तो उन्हें कोई बच्चा नजर नहीं आया। तो काहिन से कहने लगे, अरे यहां तो कोई बच्चा नहीं है, फिर हम उसे कत्ल क्यों करें? तो काहिन ने कहा कि अभी तो नजर नहीं आ रहा है, अभी तो यहीं पर था, लेकिन मेरी बात याद रखो, तुम उसे ढूंढो और उसे कत्ल कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे दीन और तुम्हारे खुदाओं को मिटा कर रख देगा। इसी तरह एक वाकया और हुआ। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की तरबियत में थे तो कबीले बनु मुदलज के कुछ लोग मक्का आए हुए थे। उन लोगों ने जब हुजूर को देखा तो सब हैरान हो गए। फिर उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप इस बच्चे की खूब हिफाजत कीजिए, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो कदम के निशान हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका बच्चा है। इसी तरह जब भी कोई आलिम, कोई यहूदियों का राहिब, कोई काहिन, कोई नुजूमी आपको देखता था, आपकी शक्ल को देखता था, आपकी शख्सियत को देखता था, आपके चाल चलन को देखता था, आपकी बातचीत को देखता था, तो फौरन पहचान लेता था कि यही नबी आखिरुज़्ज़मा है, यही आखिरी नबी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को बनाया ही सबसे प्यारा और सबसे निराला था। बहरहाल
दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के परवरिश में आए। हालांकि अबू तालिब अपने सब भाइयों में सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा मुफलिस थे। उनकी औलादें भी बहुत ज्यादा थी और वो अक्सर परेशान रहा करते थे। जब भी उनके बच्चे खाना खाने बैठते तो कभी पेट भरकर नहीं खाते थे, लेकिन जब हुजूर उनके घर आए तो वहां भी बरकतें नाजिल होना शुरू हो गई और बहुत सारी अजीब अजीब बातें अबू तालिब के घर में हुई, जिसका जिक्र हम 8वें हिस्से में यानी पार्ट 8 में करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और आप अपने वादे पर कायम रहें। आप ये जो सीरीज हमने शुरू की है मोहम्मद सब के लिए, इसके सब हिस्सों को और सब पार्ट्स को आप जरा गौर से देखिए और अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमारे सबसे प्यारे नबी की जिंदगी को और उनको हम करीब से जाने और उनकी छोटी छोटी बातों को हम समझें और उस पर अमल करने वाले बने। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।